ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। 1971 क्रिसमस की पूर्व संध्या 17 साल की जूलियन कोपेक लीमा पेरू में अपनी मां के साथ में एक फ्लाइट में बैठी। एंडीज माउंटेन पार करने के बाद गर्जना करने वाले काले बादलों ने हवाई जहाज को घेरा, जिससे भयानक टर्बुलेंस हुआ। अचानक बिजली प्लेन के इंजन से टकराई और एक विंग उखड़ गया। जैसे हवाई जहाज जमीन की ओर नीचे आने लगा, कैबिन डिसइंटीग्रेट हुआ। जूलियन ने पाया कि वो रोज सीट के स्ट्रैप से बंधी है और तूफान से भरे उस बादल से नीचे गिरती जा रही है। लगभग 10,000 फीट से नीचे गिरी। वो जंगल के पेड़ से टकराकर नीचे जमीन पर गिर गई। अद्भुत रीति से जूलियन 2 मील ऊपर से गिरने पर भी जीवित रही। इसकी कॉलर बोन टूट चुकी थी और हाथ में दर्द था। बाकी दूसरे जीवित व्यक्ति को न पाकर जूलियन कई दिनों तक चलकर मानव बस्ती में पहुंची और आखिरकार उसके पिता से उसे फिर मिलाया गया। देखिए, बाइबल बताती है जब आदम और हव्वा वाटिका में शैतान की परीक्षा के सामने गिर गए थे, इसने पूरी मानव जाति को नीचे गिराया। लेकिन यीशु इसीलिए आए कि पाप में इस महान रूप में गिरने से भी हम बच सके और हमें पिता के घर में वापस लेकर जाएं। शायद आप सोचते होंगे कि आप बहुत नीचे या फिर कई बार गिर चुके हैं, तो उत्साहित होने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि बाइबल इस महत्वपूर्ण विषय पर क्या कहती है। आज का हमारा संदेश इस बारे में है कि विश्वासी कब गिर जाता है, और बाइबल गिर जाने के विषय में बहुत कुछ बताती है। देखिए, एक बहुत ही विख्यात ऐसी रिपोर्ट थी, ये सच में बहुत ही हास्यास्पद भी रही है। ये एक मिस्त्री के बारे में थी। उसने एक इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट भेजी जो एक्सीडेंट के बारे में उससे और जानकारी पाना चाहती थी। ये कई साल पुरानी बात है, लेकिन मास्टरपीस है, इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ। अतिरिक्त जानकारी के आपके निवेदन को प्रत्युत्तर देते हुए मैं लिख रहा हूँ। ब्लॉक नंबर 3 में एक्सीडेंटल रिपोर्टिंग प्लान में पुअर प्लानिंग रखी मेरे एक्सीडेंट के कारण। आपने अपने पत्र में कहा है कि मुझे विस्तार से बताना है। मैं आशा करता हूँ कि अगले विवरण आपके लिए पर्याप्त होंगे। मैं व्यवसाय से एक मिस्त्री हूँ। एक्सीडेंट के दिन मैं 10 मंजिला इमारत पर अकेला ही काम कर रहा था। मेरा काम खत्म होने पर मैंने पाया कि मेरे पास 500 पाउंड की ईंटें अभी बाकी हैं, और उसे अपने हाथों से उठाकर नीचे लाने के बजाय मैंने निर्णय लिया कि बैरल से उसे नीचे जमीन पर उतारूंगा। वो पुलिस सौभाग्यवश उस बिल्डिंग के बाजू में ही 10वीं मंजिल पर लगी थी। ग्राउंड लेवल पर रस्सी अच्छी बंधी है ये जानकर ऊपर गया और फिर बैरल में 500 पाउंड की ईंटें भरी, और फिर मैं नीचे जमीन पर गया कि रस्सी खोलूं और फिर उसे कसकर पकड़े रहा कि 500 पाउंड्स के ब्रिक्स को धीरे धीरे नीचे उतार सकूं। ब्लॉक 11 के रिपोर्टिंग फॉर्म में बताया गया कि मेरा वजन 135 पाउंड का है, और फिर मैं अचानक ही जमीन से झटके से ऊपर उठाया गया। मैं सही तरह से सोच नहीं पाया कि मैं उस रस्सी को छोड़ दूं, और इसी के साथ कहूँगा कि मैं रफ्तार से बिल्डिंग में ऊपर उठते चला गया, और 5वीं मंजिल तक पहुँचने के बाद नीचे आने वाले उस बैरल से मेरी टक्कर हुई, और इसके कारण मेरे कॉलर बोन की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ। सौभाग्यवश उस समय मेरा दिमाग अच्छी तरह से काम करने लगा, और मेरे इतने दर्द के बावजूद भी मैं रस्सी को कसकर थामे रहा। मैं रफ्तार से ऊपर उठते गया बिना रुके ही कि मेरे दाहिने हाथ की उंगलियां मेरे नकल्स में गहरी घुसती चली गई, और लगभग उसी समय के दौरान ईंटों का बैरल जमीन पर टकराया और बैरल का बॉटम निकल गया, और ईंटों का वजन घट गया, और बैरल का वजन तो अभी केवल 30 पाउंड ही बाकी रह गया। ब्लॉक नंबर 11 में मैं अपने वजन के बारे में आपको याद दिलाऊं, जिसके बारे में मैंने पहले बताया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस बिल्डिंग के बाजू से मैं रफ्तार से नीचे गिरते चला गया, और फिर 5वीं मंजिल के आसपास मैंने देखा कि बैरल ऊपर आ रहा है, जब तक कि मेरी कोहनी में फ्रैक्चर हो चुका था और शरीर में भी बहुत दर्द हो रहा था। सौभाग्यवश दूसरी बार जब बैरल मेरे पास आया तो मैं धीमा हो गया कि ईंटें रहते हुए जो मुझे चोट पहुंची थी उससे मैं बच सकूं, लेकिन फिर भी 3 वर्टिब्रे क्रैक हुए। खैर, ये बताते हुए मुझे बड़ा खेद होता है कि मैं ईंटों पर गिर गया और दर्द में कर रहा था। मैं 10 मंजिल ऊपर के उस बैरल के बारे में भूल गया, और मैं उस समय कुछ भी सोच नहीं पाया, और मैंने रस्सी छोड़ दी। ये बहुत ही मजाकिया है। कई बार लोग दूसरों के गिरने पर हंसते हैं। एक तरह की विशेष कॉमेडी होती है जिसे कहते हैं फिजिकल कॉमेडी,
और कुछ कॉमेडियन विख्यात हैं, उसमें बहुत सी एक्शन जुड़ी होती हैं गिरने की, जैसे डिकन, जैकी लिसन और चार्ली चैपलिन और फ्री स्टूजेस, जेरी लुइस, और इस तरह से सब जो गिरने की एक्टिंग करते हैं। और लोग कई बार किसी को गिरते हुए देखकर हंसते हैं। ये भी पाया गया है कि कुछ जानवर, खास करके चिंपैंजी, वो हंसते हैं जब वो दूसरों को लड़खड़ा के गिरते देखते हैं। ये अजीब है और मैं सोचता हूँ कि आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन बाइबल में गिर जाना ये मजाक की बात नहीं है। ये बहुत गंभीर हो सकता है। आज संसार में जो भी हम दर्द और मृत्यु और भयानक रूप देखते हैं, ये पतन का परिणाम है। वहाँ अदन की वाटिका में मनुष्य के ईमानदारी की परीक्षा दी गई परमेश्वर और उसके वचन के लिए, या वो बलवा कर सकते थे जिसमें खुद की आराधना करना जुड़ा था। और आदम और हवा परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि परमेश्वर जैसी सामर्थ पाए जैसे सर्प ने कहा, तो वो गिर गए। रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। रोमियो 3:23। इसलिए कि कितनों ने पाप किया? सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब इसका अनुभव करते हैं आदम और हवा के पतन के कारण। एक पास्टर अपने 5 साल के बेटे से आदम और हवा के बारे में बात कर रहे थे और फिर वाटिका की परीक्षा के बारे में बताया और कहा, इससे क्या सीखते हैं? और बेटे ने कहा, सांप से नहीं खेलते हैं। और खैर, ये एक अच्छी सलाह है कि शैतान की न सुने। अब ये हमारे वचन के पढ़ने के भाग में लेकर आता है। ये ऐसा व्यक्ति है जो कि चर्च में था, जो गिर जाता है। ये यूतुकुस की कहानी है जो प्रेतों के काम 20 में पाई जाती है। चलिए मैं जल्दी से आपको इसके बारे में बताता हूँ। पौलुस तो आशिया के इस प्रांत में प्रचार कर रहा था। उसे अगले दिन जाना था। उसे पता नहीं था अगली बार कब मुलाकात होगी। तो सारा चर्च सब्त के दिन वहाँ जमा हुआ था। उन्होंने सब्त मनाया था। ये तो हफ्ते का पहला दिन था और वो प्रचार करता है, प्रचार करता है और प्रचार करता है। और फिर उस रात के समय उनके पास कोई एलईडी लाइट नहीं थे, कोई फ्लोरेसेंट बल्ब नहीं थे, उनके पास दीपक थे और इन दीपकों में वहाँ पर तेल डाला जाता था। ये कहता है ऊपरी कोठरी में बहुत से दीपक थे। इस कारण इसे बताया है इसलिए कि कई बार दीपक के कारण धुआं उठता है। याद है कि एक की मोमबत्तियां बुझाने पर श्वास घुटता है, तो उसे श्वास लेने में तकलीफ हुई। तो इस नौजवान ने सोचा कि मैं खिड़की के पास बैठूंगा। बिल्डिंग में लोग भरे हुए थे तो ऑक्सीजन की कमी थी और रात का समय हो गया था और दीपक के धुएं से कमरा भर रहा था। तो यूतिखुस ने सोचा कि उसे बैठने को अच्छी जगह मिली है और वो तो तीसरी मंजिल के उस खिड़की के ऊपर बैठा हुआ था। वो ताज़ी हवा लेना चाहता था और एक कान से संदेश भी सुन रहा था। पौलुस काफ़ी देर तक प्रचार करते रहा और यूतिखुस वहाँ पर सो गया। वो उस जगह की जोखिम को नहीं जान रहा था। आप कभी भी खिड़की के पास मत सोइए। वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा। वो तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया और मरा उठाया गया। यानी कुछ लोग दौड़ते हुए नीचे गए और उसे उठाया और वो गिरने के कारण मर गया था। वो गिर गया। पौलुस को बहुत बुरा लगा क्योंकि वहाँ पर उसने बहुत समय तक प्रचार किया था। वो नीचे जाता है। दिलचस्प शब्द उपयोग किया गया। यूतिखुस गिर गया। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर प्रार्थना करने लगा और आसपास के लोगों से कहने लगा, घबराओ नहीं क्योंकि उसका प्राण उसी में है। अब आप प्रेरितों के काम 20 में है। पौलुस का विश्वास बहुत मजबूत था। उसने बहुत से चमत्कार देखे थे। उसके ऊपर पत्थरवाह होने पर वो खुद जी उठा था। पौलुस खुद जी नहीं उठा, परमेश्वर ने उसे जिलाया था और चमत्कार होता है। ये मर गया था। पौलुस जाकर उससे लिपट जाता है। जानते हैं जब एलिया ने और एलीशा ने उस लड़के को जीवित किया, शायद पौलुस वो कहानी याद कर रहा था। उन दोनों ने उसे शारीरिक रूप में छूकर जिलाया। एक केस में एलीशा उस लड़के को जाकर गले लगाता है, घबराओ नहीं क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और फिर बड़ा आनंद हुआ। ये कैसे हुआ कि वो गिर गया? ये चर्च का सदस्य था, संदेश सुन रहा था और वो गिर गया। वो कहाँ बैठा था? वो कोने पर बैठा था।
जानते लोग चर्च से कैसे गिर जाते हैं? वो कोने पर बैठते हैं। वो कमरे में रहता तो शायद वहां पर मुश्किल होती, लेकिन वो कोने में जाकर बैठना चाहता था। और जानते हैं शैतान किस पर हमला करता है? जो कोने पर होते हैं। भेड़िए किसके पीछे पड़े होते हैं? वो मेमने जो कोने पर रहते हैं। और बहुत से लोग जो चर्च के बिल्कुल कोने पर होते हैं, मैं उन जवानों के बारे में नहीं कह रहा हूं जो अभी इस समय बिल्डिंग के बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके बारे में कह रहा हूं जो अपने जीवन में हफ्ते में एक बार चर्च जाते हैं। वो जुड़े रहना चाहते लेकिन कोने पर रहते हैं और अपना एक पैर वो चर्च में रखते हैं तो दूसरा पैर वो संसार में रखते हैं। यदि सुरक्षित रहना है तो अच्छा है कि झुंड के बीच में रहे। आमेन। आप जुड़ जाइए, आप इसके बीच में आ जाइए, आप इनके बीचों बीच रहिए। इसमें आप सुरक्षित रहेंगे, विश्वासी के रूप में बने रहेंगे अगर आप चर्च की दीवारों के बीच रहते हैं। हमारा लक्ष्य है यहाँ पर ग्रेनेड बे में, आपने देखा होगा हम जवानों को जोड़ते हैं म्यूजिक में और वचन पढ़ने में। कुछ मीडिया में वॉलंटियर हैं, साउंड में मदद करते हैं। और मैं सोचता हूँ ये महत्वपूर्ण है कि हम जवानों को इसमें जोड़े रखें और हम उन्हें जोड़े रखें। इस तरह से विश्वास में वो बने रहेंगे। और अगर वो कोने में बैठे रहें तो प्रचारक से बड़ा संदेश सुनने पर मौका है कि वो नीचे गिर जाएं। केवल जवान लोग ही नहीं गिरते हैं, लेकिन ये हम सब के साथ होता है। बाइबल कहती है प्रेरित गिर गए। यीशु ने पहले बताया था कि ये होगा। मत्ती अध्याय 26 वचन 31 में यीशु ने कहा, मैं इसे इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन से पढ़ रहा हूं। यीशु ने कहा, तुम मेरे विषय में ठोकर खाओगे, यानी तुम लड़खड़ाओगे। ये कहता है तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ तितर बितर हो जाएंगी। कैसे पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। मरकुस 14 में आपने पढ़ा कि यीशु के बंदी बनाए जाने के बाद पतरस पीछे गया, लेकिन पतरस दूरी से उसके पीछे रहा। वो दूरी से उसके पीछे चला। जब यीशु को न्याय करने के लिए ले जाया गया, पतरस कोने पर ही रहा, मसीह के शत्रुओं के साथ में बना रहा। जब वो उसके शत्रुओं के साथ में बना रहा तो उसने उसका इनकार किया। तो आपको उनके बीच में बने रहना है। ये कहता है वो सब उसे भूल कर भाग गए। एक तरीके से लोग गिर सकते हैं, घमंड के कारण वो गिरते हैं। शैतान ने यही महसूस किया। देखिए 1 तीमुथियुस 3:6। फिर ये कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। इस तरह से ये कहता है। गिरने से बचने का एक तरीका है कि नम्र बने रहें। नीति वचन 16:18। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। 1 कुरिन्थियों 10:12 में आप पढ़ सकते हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तो विश्वासी कैसे गिर जाते हैं? वो गिर सकते हैं खुद के बारे में ज्यादा सोचने के द्वारा, शैतान के जैसे ही घमंड से गिरते हैं। मैं सोचता हूं यहूदा इसी में गिरा था। यहूदा तो बस अपने ऊपर इतना भरोसा रखता था, वो अपनी योग्यता पर इतना भरोसा रखता था कि ऐसी परिस्थितियां लेकर आएगा कि यीशु से काम करवाएं कि वो खुद को राजा घोषित करे और उसके लिए उसको सारा सम्मान मिले। वो नहीं चाहता था कि यीशु उसके पैर धोए। जब यीशु ने दूसरे चेलों के पैर धोए तो उन सब ने खुद को नम्र किया था। यहूदा के पैर धोए गए, लेकिन फिर भी उसने यीशु को पकड़वाया। यानी ये घमंड के द्वारा है। कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही पल में आज के बाकी प्रेजेंटेशन के लिए हम लौट कर आ जाएंगे। ये सच है कि मसीह जीवन कभी एक जगह पर नहीं रहता है। आप एक तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे फिसल रहे हैं। क्या आप मसीह विश्वास में नए हैं और सोच रहे हैं कि आप कैसे परमेश्वर के और भी करीब आ सकते हैं, या फिर आप कई साल से विश्वासी बने हैं लेकिन ऐसे लगता है कि आप प्रभु के साथ चलने में एक जगह पर रुके हैं। शायद ये सोच रहे हैं कि मसीह के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप शायद कुछ कर सकते हैं कि आप बढ़ते जाएं। अमेजिंग फैक्ट आपके हाथों में ऐसा कुछ देना चाहते हैं जो कि सच में फर्क लेकर आ जाएं। हम आपको अद्भुत किताब भेजना चाहते हैं जिसका नाम है स्टेप्स टू क्राइस्ट। ये 13 सामर्थी अध्याय ये आपको एक अद्भुत यात्रा में ले जाएंगे मसीह उन्नति के महत्वपूर्ण भागों में। जब भी मैं ये बेस्ट सेलिंग बुक पढ़ता हूँ, ये मुझे प्रभु के करीब लाती है। हिचकिचाइए नहीं, अभी फोन करके अपनी फ्री कॉपी मंगवाइए और बाद में आप मुझे धन्यवाद देंगे। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 269 मंगवाइए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में इसे अपने दोस्तों को बताइए
तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। इब्रानियों 6:4। आपको सावधान रहना है। हम बहुत ही आभारी हैं कि प्रभु बहुत ही दयालु हैं। प्रभु क्षमा करते हैं। अगर उसकी निरंतर दया नहीं होती तो फिर हम कहाँ पर होते। यदि केवल 10 साल तक हम पर दया होती तो जब हम 20 साल के हैं तो हम तो पहले ही मर जाते। परमेश्वर की दया तो इतनी महान है, लेकिन जोखिम है कि आप उसकी दया को भूल जाएं। एक वचन है जिस पर अक्सर सवाल आते हैं। ऐसा वचन है जिस पर बाइबल प्रोग्राम में सवाल आते हैं क्योंकि ऐसे लगता है इसमें कोई आशा नहीं है। देखिए इब्रानियों 6:4। ये बाइबल में है, इसे देखना होगा। मुश्किल वचन है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा में भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। यहाँ पर वो हमें बताता है कि ये तो संभव है। जिन लोगों के पास ये लाभ है, अगर वो गिर जाते हैं, यानी अगर वो फिर जाते हैं, परमेश्वर के सारे उत्तम वरदानों से फिर जाते हैं, तो प्रभु क्या कर सकते हैं। पतरस इसके बारे में बताता है, ये उस सूअर के जैसे है जिसे धोया गया लेकिन वो कीचड़ में चले जाता है, या कुत्ता अपनी उल्टी कर वापस जाता है। कुछ लोग जो गिर जाते हैं वो फिर उठ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास ये सारे लाभ रहे हैं। सारे लाभ से अपनी पीठ फेर लेते हैं। मैं निराश नहीं करूंगा। कुछ लोग सोच रहे हैं इसका मतलब ये है कि यदि कोई विश्वासी प्रभु से फिर जाए तो उसका उद्धार नहीं होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। उड़ाव पुत्र की कहानी के बारे में क्या कहेंगे? उनकी कहानी का क्या करेंगे? जैसे दाऊद, पतरस, यहां तक कि मूसा, जब वो क्रोधित हुआ, यानी मसीह विश्वासी गिरते हैं, प्रभु धीरज रखते हैं। जैसे मैंने कहा, प्रेरित जी, उन्होंने भी प्रभु का इनकार किया था। मैं प्रभु की दया के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन इसमें बहुत जोखिम है। अगर आप कोने में रहते हैं, ये मोटरसाइकिल चलाने जैसे आप सोचते हैं कहाँ तक मैं झुक सकता हूँ, आप गिरने के बाद ही इसे जान पाएंगे और शायद आप न बचें। आप नहीं जान पाएंगे कि कब गिरेंगे। आप सोचते हैं कि आप बैलेंस कर पाएंगे, लेकिन नहीं। आप मुश्किल में पड़कर ये जानना नहीं चाहते हैं ना, लेकिन आप अपने गिरने से सीख सकते हैं। कितने लोग जानते हैं कि जब आप चलना सीख रहे थे उस समय आप गिर गए? यानी सभी लोग ऐसे होंगे, सच है ना? और इसलिए गिरने से बहुत कुछ सीख सकते हैं और कई बार गिरने की अपेक्षा भी की जाती है। यहां तक कि बालक विश्वासियों के लिए मैं ये सोचता था, देखिए, सिद्ध संसार में जब कोई मसीह के पास में आता है, यीशु को स्वीकार करता है, यदि उनमें सच में विश्वास है तो फिर वो कभी पाप नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जाना ये असली बात नहीं है। ऐसे लगता है जब कोई मसीह के पास पहली बार आता है, ये पाप के लिए बहाना नहीं है, इसे गलत मत समझिए। लेकिन खास करके जब हम सीखते हैं, प्रभु में चलने के इस नए मार्ग पर होते हैं, तो आप गलती कर सकते हैं। बाइबल यशायाह 1 में कहती है कि हमें भलाई करना सीखना होगा। ये सीखना है मतलब आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, आपको गलतियों को दूर करना होगा, तो आप मार्ग में बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, बालक उकाब, देखिए हमिंग बर्ड अलग है लेकिन उकाब अलग हैं। हमिंग बर्ड जब घोंसले से पहली बार निकलते हैं तो उड़ते हैं, मतलब कोई लेसन नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई मेडिकल नहीं, बस ऐसे ही उड़ने लगते हैं। लेकिन उकाब अलग होते हैं, उन्हें उड़ना सीखना पड़ता है। मैंने सुना है कि 5 में से 1 उकाब उड़ने की कोशिश करते समय मर जाते हैं। इस तरह से ये होता है क्योंकि उकाब के घोंसले ऊंचाई पर होते हैं। उन्हें सीखना पड़ता है। कई बार उन्हें घोंसले का इंतज़ार करना पड़ता है कि वो हवा का इंतज़ार करते हैं, फिर पंख फैलाते हैं, फिर रुकते हैं, फिर पंख फैलाते हैं, फिर रुकते हैं। कई बार जब वो पहली बार उड़ते हैं तो उनकी माँ या पिता उनके नीचे जाते हैं और जब देखते हैं कि वो नीचे गिरने पर हैं तो उन्हें थाम लेते हैं और आसानी से नीचे उतारते हैं या ऊपर उठाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल से बात करते हुए इसका उपयोग किया। प्रभु कहते हैं, उकाब के जैसे मैंने तुम्हें अपने पंखों पर उठा लिया है, क्योंकि यहाँ सीखने की क्रिया जुड़ी है और कई बार हमें सीखने के लिए समय लगता है। तो निराश मत होइए। कई बार हम अपने गिरने से सीखते हैं और परीक्षा के द्वारा सीखते हैं। अब आप गिरने के बाद बच सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने ये आपको समझाया है। अगर मैं हाथ उठाने के लिए कहूँ तो आप सब लोग अपने हाथ उठाएंगे। हम में से कितने लोग गिर गए थे
परमेश्वर के साथ में चलना सीखते समय मार्ग में गिर गए थे, अलग अलग स्तर पर गिरे थे। हमने आज्ञा भंग की, जो नहीं करना था वही किया था, और हमने पश्चाताप किया। लेकिन यह हमेशा आसान नहीं रहता है, तो कैसे बच सकते हैं? यदि सबसे पहले हम पाप करते हैं तो क्या करना बताया है? प्रभु के सामने पाप का अंगीकार करें, पश्चाताप करें, प्रार्थना में प्रभु के पास आएं, प्रतिज्ञा का दावा करें कि यदि हम पापों का अंगीकार करें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमारे अधर्मों से हमें शुद्ध करें। तो क्या प्रभु हमें क्षमा करते हैं? हम कैसे जानते हैं? क्योंकि उसने ये कहा है, क्षमा महसूस न करूं तो क्या? आप महसूस करने के अनुसार नहीं चलते हैं, लेकिन मुझे खुद को क्षमा करने में मुश्किल होती है। क्या आप अपने आप को परमेश्वर से भी बड़ा रखना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका न्याय परमेश्वर के न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण है? यदि परमेश्वर ने कहा तुम पश्चाताप करो तो मैं क्षमा करूंगा। पश्चाताप क्या है? ये पापों के लिए खेद करना है, पकड़े जाने के लिए खेद करना नहीं, लेकिन इससे बढ़कर इसे फिर नहीं करना चाहते, उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते। यह ऐसी शिक्षा है जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं सुनते हैं, लेकिन यह तो बहुत ही प्राथमिक शिक्षा है। बाइबल कहती यीशु ने प्रचार शुरू किया, पश्चाताप करो। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा पश्चाताप करो। चेलों ने प्रचार शुरू किया, भाइयों और बहनों हमें क्या करना है? पतरस ने कहा पश्चाताप करो। पश्चाताप तो पाप के लिए सच्चा खेद प्रकट करना है, ऐसे काम बंद करने की इच्छा रखना जिससे परमेश्वर शोकित होते हैं, पड़ोसी और आपको चोट पहुंचती है, और फिर निश्चय ही अनंत काल के नुकसान में ये ले जाता है। तो अगर आप गिर जाते हैं, पश्चाताप करें, अंगीकार करें और विश्वास करें, क्योंकि विश्वास के बिना उद्धार नहीं पा सकते। उसने कहा मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, और अगर तुम ऐसा करोगे, पश्चाताप करके अंगीकार करोगे, और मैं तुम्हें हर एक अधर्म से शुद्ध कर दूंगा। तो इसलिए वो आपको रुकने के लिए नहीं कह रहे हैं, कहते तुम्हें क्षमा हो गई है, तुम्हें मुफ्त में क्षमा की गई है। दाऊद ने अपने भयानक पाप का अंगीकार किया और परमेश्वर ने कहा तुम्हारा पाप दूर किया गया है। उसके पश्चाताप पर उसे क्षमा किया। यशायाह ने कहा कि मुझ पर हाय, मैं तो अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध होठों वाला हूं, मैं अशुद्ध होठों वाले लोगों में रहता हूं। परमेश्वर ने अंगारे से उसके मुंह को छू लिया, कहा तुम शुद्ध हो चुके हो, तुम्हारा पाप दूर किया गया। जक्कई ने कहा कि अगर मैंने किसी से बुराई करके कुछ लिया तो 4 गुना लौटाऊंगा। तो प्रभु ने कहा इस घर में उद्धार आया है। जैसे उन्होंने पश्चाताप किया और अंगीकार किया, क्रूस पर के चोर ने कहा प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। तो यीशु ने क्या कहा? यह व्यक्ति चोर था, बागी था। वचन का एक भाग कहता है वो हत्या का दोषी था, और प्रभु ने कहा तुम स्वर्गलोक में मेरे साथ में होगे। विश्वास कीजिए कि प्रभु क्षमा करते हैं। जब जानते हैं कि आप क्षमा किए गए हैं तो आप जोखिम में आना नहीं चाहते हैं, आप जीवन की नवीनता में चलना चाहते हैं। आमेन। मैं यहां पर आपको कुछ समझा कर बताता हूं। मुझे कुछ वॉलंटियर्स चाहिए, खास करके कुछ बच्चे जो मेरी मदद करेंगे। जी हाँ, आप पीछे से आगे आइए। आप दोनों, हाँ जी, इन दोनों ने हाथ उठाया था, आप आइए। ठीक है, यहां आइए, मैं कुछ समझा कर बताता हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जी आप आइए यहां पर। बहन आप यहां आइए और आप इस तरफ जाइए। क्या आप एक पैर पर खड़े रह सकते हैं? जब ये एक पैर पर खड़ी हैं तो बस आप एक उंगली से इन्हें धक्का देने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या ये गिरती हैं। ठीक है, ठीक है, आप इसका मजा उठा रही हैं, है ना? ठीक है, अब आप मेरा हाथ थाम लीजिए। अब एक पैर पर खड़े रहिए। क्या ये मुश्किल है? नहीं, इसे गिराना नहीं। हाँ। जानते मुद्दा क्या है? जब आप थामे रहते हैं तो यह आपको नीचे गिरने से बचा सकता है। आमेन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा किया है। इसलिए ये बात नहीं कि आप गिर जाते हैं, हम सीख रहे हैं कि हम न गिरें। आमेन। क्या किसी ने हमारी मदद के लिए हाथ बढ़ाया? यूहन्ना 10:28। यीशु ने कहा मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यीशु कभी आपको जाने नहीं देंगे, वो अपनी पकड़ नहीं छोड़ेंगे। आमेन। बाइबल कहती भले मनुष्य को दबाकर नहीं रख सकते। नीति वचन 24:16, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है
परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। भजन 37 वचन 23, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चाल चलन से वो प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। अगर कोई गिर जाता है, देखिए आपको जानबूझकर नहीं गिरना है, लेकिन एक तरह से गिरना अच्छा है। बाइबल कहती मसीह के चरणों पर गिरें और हम टूट जाएंगे। पतरस बाग में जाता है, यीशु का इनकार करने के बाद गत्समनी के बाग में जाता है, मुंह के बल गिरकर वो बहुत रोता है। मत्ती 21:44, जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। अगर हम मसीह पर गिरते हैं, अगर हम खुद को मसीह पर गिरा देते हैं और उसे पूरी तरह समर्पण करते हैं, वही हमें बल और सामर्थ देता है कि हमें गिरने से रोके। मुझे याद है मैंने पढ़ा था ग्रेट ब्लंडन के बारे में, जो महान टाइट रोप वॉकर थे। कैरन और मैं हाल ही में नाइगरा फॉल्स गए थे और ये पहले व्यक्ति थे जो नाइगरा फॉल्स पर टाइट रोप पर चलते हुए पार गए और इन्होंने बहुत ही अद्भुत काम किए थे। हाँ, पता नहीं कितनी बार वो नाइगरा फॉल्स पर चले, क्योंकि वो हर समय अलग करतब करते थे और हर बार वो कुछ अलग रूप में चलते थे। एक बार वो व्हील बेयर लेकर चले थे, व्हील बेयर में एक बार किसी को बैठा कर लेकर गए थे, एक बार एक मनुष्य को अपने पीठ पर बैठाकर नाइगरा फॉल्स पार किया था। खैर 5 साल की उम्र में उन्होंने टाइट रोप वॉकिंग करना शुरू किया था और वो सच में इतने माहिर थे अपना संतुलन बनाए रखने में। किसी ने पूछा, जब आप इस तरह से चलते हैं तो क्या आप निराश नहीं होते हैं? नाइगरा फॉल पर आप चलते हैं, ये तो दुनिया का एक बड़ा फॉल है, वहाँ पर आप पानी गिरते हुए देखते हैं और वहाँ पर तेज़ हवा चलती रहती है। उन्होंने कहा, नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे डराती नहीं है, मैं इन बातों को तो देखता भी नहीं। उन्होंने कहा कि इसके पहले मैं उसे पार करूं, उन्होंने कहा मैं दूसरे कोने पर चांदी का तारा लगा देता हूं और उन्होंने कहा मैं उस तारे पर अपनी आंखें लगाए रखता हूं और जब मैं ऐसा करता हूं तो बस यही जानता हूं कि मुझे एक कदम और आगे बढ़ाना है, क्योंकि रस्सी तो सीधी है। और जानते हैं ये तो गिरने से बचने का बड़ा भेद है कि हम अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखें। आमीन। क्या आप अमेजिंग फैक्ट बाइबल स्टडी को और नहीं पा सकते हैं? आपको सच्चाई से भरे प्रोग्राम को जानने के लिए अगले हफ्ते राह देखने की जरूरत नहीं है। आप जाइए अमेजिंग फैक्ट मीडिया लाइब्रेरी में aftv.org पर। aftv.org पर आप वीडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन का आनंद उठा सकते हैं और साथ ही प्रिंटेड मटेरियल सब कुछ मुफ्त में। दिन में 24 घंटे और हफ्तों में 7 दिन आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल से लॉग कीजिए aftv.org पर। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।